नमस्कार मित्रों, फिर मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं इस IEI वैलिडेशन ग्रुप में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कल हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी लायर सर के साथ, और काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। सर ने जवाब भी दिया और सारा कुछ काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो फाइनल आउटकम उसका ये आया कि जो कोर्ट में जाएगा बेनिफिट उसी को मिलेगा, जिनका नाम पिटीशन में शामिल होगा बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा, और यदि IEI केस जीत जाती है तो सबकी डिग्री वैलिड हो जाएगी। लेकिन इन केस यदि IEI केस हार जाती है तो सर के अकॉर्डिंग वही प्रोटेक्ट रहेगा जो कोर्ट में है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन किए गए थे जो सर्विस को लेकर के था। जैसे मैंने सर से क्वेश्चन पूछा था कि यदि कोई सर्विस में या सर्विस दे रहा है या एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए क्या हो सकता है। तो सर के अकॉर्डिंग डिग्री तो आपकी इनवैलिड है, लेकिन यदि आप कोर्ट में हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉइंटमेंट देने से मना नहीं कर सकता है यदि आप केस में हैं और कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि हमने जो है डिग्री हाई कोर्ट के परमिशन से लिया था। मतलब इनरोलमेंट जो हमने किया था IEI ने परमिशन लिया था हाई कोर्ट से, उस पर किया था। तो उसके हिसाब से फाइनल आउटकम तो आया नहीं हमारा, तो हमारी तो डिग्री अभी वैलिड है। लेकिन AICT ने जो सर्कुलर जारी कर दिया है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहे हैं और उसमें इनवैलिड कर दे रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा तो पहला टारगेट रहेगा कि जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्टेट PCS हैं, जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित या टेक्निकल जॉब से संबंधित चीज़ें लॉन्च की जाती हैं, स्टेट PCS में तो काफ़ी चीज़ें आ जाता है आपका। कम से कम वहाँ पे पहली से या दूसरी हियरिंग में एक सर्कुलर भिजवाया जाए स्टेट में, सारे स्टेट में, ताकि हम लोगों को अलाउ करें, चाहे पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम हो या स्टेट PCS हो। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग है, सभी लोगों ने डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए। मैं उसको आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लानिंग ये है कि अब 25 तारीख को सैटरडे तक हम लोगों ने लास्ट डेट रखा है। इसके बीच में जितने स्टूडेंट आएंगे उनको हम पिटीशन में फाइल कर लेंगे, पिटीशन में ऐड कर लेंगे। और पेमेंट हम पिटीशन में उन्हीं को फाइल कर रहे हैं जो 3000 पे कर रहे हैं और वकालतनामा सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद मैं और विपिन सर और भी जितने मेंबर्स हैं जो आ सकते हैं, दिल्ली के पेरीफेरल एरिया में हैं, वो संडे को मिलेंगे लायर सर के यहाँ। संडे को बोले तो 26 तारीख को, 26 मार्च को मिलेंगे सभी लोग। सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। मेरा मतलब है कि जो भी चीज़ें फ़ोटोकॉपी करवानी है या एफिडेविट देना है या मुझे वकालतनामा, मतलब मेरा जो एफिडेविट लगेगा, या सभी लोग उसमें जितने लोग रहेंगे उस समय सभी लोग एफिडेविट में साइन करेंगे। ये सब प्रोसेस पूरा होने के बाद मंडे को हम लोग केस दिल्ली हाई कोर्ट में, मंडे तो 27 को हम लोग हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी सर से को कम से कम 50,000 पे करूँगा
ताकि जितने भी प्रोसेस हो, डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस हो वो सर कंप्लीट करें और हम लोग दिल्ली में जाएं। तो दिल्ली में जाने के बाद उनको और भी जो अमाउंट बचा हुआ है उसको पे करेंगे और सीधे मंडे को पिटीशन फाइल कर देंगे। इतना जल्दी करने का ये रीज़न है कि जून में कोर्ट हो जाती है बंद, 1 मंथ की लीव हो जाती है कोर्ट की। इसके अकॉर्डिंग जुलाई आ जाएगा। जुलाई में तो फाइनल इनका आईआई के केस की हियरिंग है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इससे पहले 1-2 हियरिंग अपन को मिल जाए जिसमें रिलीफ दिलवा दिया जाए ये सब चीज़ें। जैसे अगर हम जल्दी फाइल करेंगे तो आईआई के साथ ये तुरंत तो कोर्ट में मर्ज नहीं होगी। मतलब मेरी केस जो है आईआई के साथ, हम लोग आईआई में एज ए पार्टी ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो सुनवाई है वो सीधे आईआई वाली सुनवाई पे होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उससे 1-2 लॉयर सर से रिक्वेस्ट करेंगे और उसमें है भी, पहली तो हियरिंग पे आप पिटीशन ही फाइल करने में सब कुछ लग जाएगा। क्या क्या प्रोसेस होता है वो तो लॉयर जी जानते हैं। दूसरी हियरिंग में हमारा पहला अपील होगा कि एआईसीटी को जो सर्कुलर हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उस नोटिफिकेशन को अदर भी स्टेट में भिजवाया जाए ताकि जो हमको अलाउ करे। क्योंकि हमने तो 2013 के हिसाब से हाई कोर्ट के परमिशन के हिसाब से लिया है ना एडमिशन, तो फाइनल आउटकम आया नहीं। फाइनल आउटकम तो जुलाई में आ रहा है, जो भी आएगा अभी तो कोई कहा नहीं जा सकता है कि उनका क्या रहेगा आईआई का, लेकिन फाइनल आउटकम तक तो हमको सारी चीज़ों में अलाउ करो। और दूसरा ये होगा कि हम लोग फाइनल जो हम लोगों का मोटिव है पिछले वीडियो में जो हमने बता चुके हैं, वो हम लोग आईआई का लायर आए या नहीं आए, हमारे लायर उस पर फाइनल बहस करेंगे और हम लोगों को सीधे निकाल लेंगे। उसका रीज़न बताऊं कि काफ़ी लोग 30 के क्रॉस हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे हैं, फॉरेन में भी कुछ स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब की वजह को देखते हुए हम लोगों ने अब प्लान कर लिया है, फाइनल प्लान है ये, अब एक्सटेंड डेट नहीं होगा। सैटरडे तक जितने भी स्टूडेंट आ सकते हैं हम वेट करेंगे। सैटरडे के बाद हम सीधे जब हम केस फाइल कर देंगे, पिटीशन फाइल कर देंगे, तो मित्रों मैं फिर बता दूं आप लोगों को, फिर से हम लोग उस पिटीशन में किसी भी स्टूडेंट को ऐड नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि हम एक बार आपको ऐड करें, फिर रिमूव करें, फिर ऐड करें, ये हम लंबा प्रोसेस खींचना नहीं चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट की जो ईयर है वो एज ईयर है वो अब अपर को क्रॉस कर रही है। इसको देखते हुए हम लोग जल्दी फाइनल आउटकम की होप करते हैं, आशा करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप पेमेंट करिए ताकि हम लोगों को नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता चल सके। हम तो ऑलरेडी 60 के करीब पहुंच गए। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो 10,000 से लेकर 20,000 तक पिटीशन फाइल करने के चार्ज को देने के लिए तैयार हैं। काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे सर आप आगे बढ़िए और जो भी पॉजिटिव आउटकम है उसके रिगार्डिंग हम लोग 20,000 तक भी पे कर देंगे। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अब आप लोग देरी न करिए, ये ना सोचिए कि पेमेंट और भी स्टूडेंट कर रहे हैं तो हम बाद में करेंगे। हाँ, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका सलूशन है, आप मुझे कॉल करिए या मैसेज करिए, फिर देखा जाएगा, बात रखते हैं और कोर मेंबर्स के साथ क्या होता है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप आना चाहते हैं और पिटीशन में शामिल होना चाहते हैं और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन नाम अब अपना ऐड करवा दीजिए, अदरवाइज हम लोग फिर बाद में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए पेमेंट के लिए जैसे ही आप मेरा हम लोगों का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो पेमेंट का पूरा डिटेल्स वहाँ पर पता चल जाएगा।
अदरवाइज़ मैं आपको नंबर बोल देता हूँ जिस पे पेमेंट करना है, और वो मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, आप उस पर मैसेज करके पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9451145283। इस पर आपको फ़ोनपे या पेटीएम कर देना है, और जैसे ही आप फ़ोनपे या पेटीएम करेंगे इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। टेलीग्राम से आप सीधे हम आपको नेक्स्ट सिंह सर से जो ऐड कर देंगे, नेक्स्ट सिंह सर से वो आपको वकालतनामा का फॉर्मेट भेज देंगे। उसी वकालतनामा के फॉर्मेट को आपको फिर से नेक्स्ट सर को ही सबमिट करना है, या आप मुझे भी कर सकते हैं, उसमें नो डाउट, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट वही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करिए, अदरवाइज फिर आप बाद में कुछ न कहिएगा कि हम लोगों ने आप लोगों को हमेशा वार्न नहीं किया, जो भी किया। तो प्लीज़ अगर आप आ सकते हैं तो आइए। और अब हम मेरे पास स्टूडेंट हो चुके हैं पिटीशन फाइल करने के लिए, अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 25 तारीख सैटरडे तक हम आपका फिर से वेट करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को हम दिल्ली में पहुंच जाएंगे। मैं ऑलरेडी टिकट अभी कर लूँगा कल और परसों में, और 27 को हम लोग केस फाइल कर देंगे। तो आप लोगों का मैं इस ग्रुप में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।